Hello, dear students. How are you? Today we will discuss science worksheet 43 periodic classification of elements. Matter around us is present is the form of elements, compound and mixtures. Elements are substances containing atoms of only one type, example sodium, magnesium, etc. There are 118 elements known to us. All these have different properties. Out of these 118, only 98 are naturally occurring. नीड फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब देखिए दोस्तों, ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। इसलिए इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए और अपनी डाउट क्लियर कीजिए। मैटर अराउंड इज अस इज प्रेजेंट इज द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर के बारे में हमने लास्ट ईयर 9th क्लास में अच्छी तरह पढ़ा है। एलिमेंट्स वो होते हैं जो सेम कंपाउंड से, एटम से, जो सेम एटम से जो तैयार होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं। और कंपाउंड्स क्या होता है, यानी कि दो या दो से अधिक के एलिमेंट्स या मॉलिक्यूलर से एक निश्चित रेशो में जो एक नया सब्सटेंस तैयार होता है उसे कंपाउंड कहते हैं, जैसे H2O, CO2। और मिक्सचर तो मिक्सचर ही होता है। अब देखिए यहाँ पर है देयर आर 118, यानी कि 118 एलिमेंट्स। ये इतने हमारी नॉलेज में आ गए हैं, इनको खोजिए, डिस्क्राइब कर लिया गया है। All these have different properties. Out of these 118, only इनमें से केवल 98 नेचुरली है और बाकी सब हमारे द्वारा बनाए गए हैं। ओके दोस्तों, अब देखो हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि हमें क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी है। तो आपको एक हिंदी में एक कहावत है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो देखिए यहाँ पर नीड फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। एलिमेंट्स वेर क्लासिफाइड सो दैट दे कुड बी स्टडीड easily and in an organized manner. The earliest attempts to classify the elements resulted in grouping the then known elements as metals and non-metals. Later future classification were tried out as our knowledge of elements and their properties increased. देखिए दोस्तों, एक तो स्टडीज के लिए इजली और एक इनके क्या क्लासिफाइड वेयर ट्राइड ऑफ आउट ऑफ नॉलेज ऑफ एनिमल्स एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज इंक्रीज। तो इसके लिए इसके क्लासिफाइड करना ज़रूरी था। अब देखो किस प्रकार से इसकी स्टार्टिंग की गई। एक डोबेराइन साइंटिस्ट था, जर्मन साइंटिस्ट, जिसने इसका सबसे पहले प्रयास किया। इन द ईयर 1817 Doberein, a German chemist, tried to arrange the elements with similar properties into groups. When elements were arranged in the order of increased automatic masses, group of 3 elements known as triads having similar chemical properties were obtained. The atomic masses of the middle elements of the triad was roughly the average of the atomic masses of the other 2 elements.
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो ये 3-3 के ग्रुप में जो दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? ये तत्व है, और ये एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स है जिनको डोबेराइन ने अपने डोबेराइन ट्राइड में रखा। देखो यहाँ पर लिथियम है, देखो ये लिथियम हो गया, लिथियम के बाद में सोडियम, और सोडियम के बाद में यहाँ पर आ गया पोटेशियम। आपको पता है लिथियम का एटम नंबर 3, सोडियम का 11 और पोटेशियम का कितना है? 19, यानी कि 19। ओके, अब देखो इनका एटॉमिक मास क्या है? इसका 6 पॉइंट लिथियम का है, देखो दोस्तों, लिथियम का 6.9, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39 है। ओके दोस्तों, अब देखो इसमें बताया गया कि इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास को जोड़ के, यानी उसको प्लस करके, और उसमें को डिवाइड कर दो 2 से डिवाइड कर दो, तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 6.9 और कितना है दोस्तों? ये 30.39 है। तो यहाँ पर कितना है? 9, और ये 9 और 6 14, कितना हुआ यहाँ? 50, ओके, 15 और 40, यानी कि 45.9 हो गया। ओके दोस्तों, अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, इसमें हम 2 से डिवाइड करते हैं इसे, 45.9 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आएगा? 22.95, यानी कि इस कितना है? 23 है, जिसके लगभग बराबर है। ओके, तो इन दोनों को प्लस कर दो और इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से इसने डोबेराइन ने त्रिक तैयार किया। इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रासियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन तीनों में ये ही रिलेशन होती है। ओके दोस्तों, ये तो था डोबेराइन ट्रेड्स, ये डोबेराइन इज ट्रेड्स था। अब देखो इसी प्रकार से न्यूलैंड अष्टक, एक न्यूलैंड नाम का नया साइंटिस्ट आया। ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेवल्स, तो इसने क्या था? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेवल्स, न्यूलैंड्स अरेंज्ड द देन नो एलिमेंट्स इज, देखिए यहाँ पर दोस्तों, इसको समझिए ढंग से। इसमें क्या है दोस्तों? यह है न्यूलैंड्स अरेंज्ड द देन नॉलेज एलिमेंट्स इनटू ऑर्डर ऑफ इंक्रीज एटॉमिक मास, यानी कि उनके इंक्रीज एटॉमिक मास होते हैं, एंड फाउंड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट्स सिमिलर, यानी कि 1 की 8 वाले एलिमेंट्स से प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ही कंपेयर्ड, यानी कि फर्स्ट को 8 से कंपेयर करेंगे। दिस टू द ऑक्टेवल्स फाउंड इज म्यूजिक एंड कॉल्ड इट द लॉ ऑफ ऑक्टेवल्स। फॉर एग्जाम्पल द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम वेयर फाउंड टू बी द सेम। और लिथियम, सोडियम, जैसे लिथियम देखो यहाँ पर हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इनकी प्रॉपर्टी सेम है। इसी प्रकार लिथियम और सोडियम, पोटेशियम, इनकी प्रॉपर्टी सेम है। इस प्रकार से बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसकी, तो इस प्रकार से आपको पता है जो म्यूजिक में होता है, इस म्यूजिक में होता है सा रे गा मा पा दा नी सा,
यानी कि फर्स्ट सा से स्टार्ट होती है, नी पे खत्म होती है और फिर वापस सा आ जाता है। सा रे गा मा प दा नी सा। तो ये फर्स्ट यहाँ 7 तक जाता है और फिर 8 वाला वापस इसी में सा से आ जाता है। तो इसी प्रकार से इनकी प्रॉपर्टी सेम, इनकी सेम। तो यानी कि फर्स्ट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो 8 की होती है, यानी कि 8वें एलिमेंट से वापस वही प्रॉपर्टीज हो जाती है। तो इसे न्यूलैंड अष्टक, हिंदी में कहते हैं न्यूलैंड अष्टक और इंग्लिश में न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेल्स कहते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपका डोबेराइन ट्राइड्स और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेल्स दोनों कंप्लीट होती है। अब देखो इसमें न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेल्स की लिमिटेशन देखिए, इसकी क्या लिमिटेशन है। इससे पहले देखिए दोस्तों, हमने थोड़ा इधर देखी है, इसकी लिमिटेशन नहीं पढ़ी हमने। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, इसकी लिमिटेशन पढ़ लो। देखो यहाँ पर डोबेराइन ट्रिक का हमने ये आपको समझा दिया था। अब इसकी वो पढ़ लो, लिमिटेशन क्या है। देखो इसमें एक और दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल टेक द ट्रेड्स कॉन्स्टिटिंग ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम विद द रेस्पेक्टिव ऑटोमेटिक मास। देखो 6.9, 9, 23, 39 एवरेज द ऑटोमेटिक मास लिथियम पोटेशियम। तो ये आता है, ये मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया। अब इसकी लिमिटेशन हमने पढ़ी नहीं थी, वो देख लो लिमिटेशन क्या है इसकी। देखो डोबेराइन की लिमिटेशन थी, डोबेराइन could identify only 3 triads from the elements known at the time. Hence, this system of classification into triads was not found to be useful. यानी कि ये 3 एलिमेंट्स तक ही सीमित रही, इसका कोई यूजफुल नहीं हुआ, ये इस वजह से आगे नहीं बढ़ी। अब इसके बाद में देखिए दोस्तों, न्यूलैंड्स वाला जो थ्योरी थी उसमें देखिए आप, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेल्स में इसकी लिमिटेशन थी। इसकी लिमिटेशन में थोड़ा अलग था मामला। इट वाज एप्लीकेबल इनटू कैल्शियम एलिमेंट्स ओनली, यानी कि ये कैल्शियम तक 20 एलिमेंट्स तक ही तत्वों को यानी एलिमेंट्स को खोज पाया। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू डिस्क्वायर्ड एलिमेंट्स डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेन, यानी इसकी प्रॉपर्टी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं ले सके इससे। टू फिट एलिमेंट्स इनटू हिज टेबल, न्यूलैंड्स put even 2 elements together in one slot and that 2 is the column of unlike elements having very different properties। यानी कि इसको हम समंजित करने के लिए न केवल 2 तत्वों के साथ एक रख दिया, बल्कि समान तत्वों के गुणों को भी, जिनके असमान गुण थे उनको भी इनके साथ में रख दिया गया। नए तत्वों के गुण इस सारणी में नहीं, और जो नई न्यू जो डिस्कवर्ड जो एलिमेंट्स थे उनके गुण इस जो ये टेबल थी उसके अनुसार फिट नहीं बैठे। तो इस प्रकार से इसकी ये लिमिटेशन थी। इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब देखिए, लेट्स अस प्रैक्टिस नाउ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नीड ऑफ फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपके, इसको मैंने इसकी PDF बना रखी है, मैं PDF दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर PDF है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में यह है, नीड फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो इसमें एलिमेंट्स वेर क्लासिफाइड टू द डेट दे
could be studied easily and in a organized manner. The earliest attempts to classify the elements resulted is grouping the then no elements as metals and non-metals. Later future classification were tried out as our knowledge of elements and their properties increased. ओके दोस्तों, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में है कि डोबेराइन ट्राइड्स में से कुछ क्या है, 3 एलिमेंट्स शो डोबेराइन ट्राइड। तो यहाँ पर राइट डाउन 3 एलिमेंट्स, तो राइट डाउन 3 एलिमेंट्स, इसमें से 3 एलिमेंट्स ले लो आप, कोई भी नहीं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रासियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ओके दोस्तों, ये आपका सेकंड क्वेश्चन होता है कंप्लीट। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है आपके, थर्ड क्वेश्चन है न्यूलैंड्स डिवाइडेड एलिमेंट्स इनटू हॉरिजॉन्टल रो ऑफ 8। देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल रो ऑफ 8 एलिमेंट्स ईच। तो यहाँ पर देखो, इसमें 2 चीज़ दे रखी है कि न्यूलैंड्स के तत्वों के 8 तत्वों की क्षितिज श्रेणियों में विभक्त किया या नहीं किया। तो इसे ये फॉल्स है, ट्रू नहीं है, क्योंकि उसको एक रो में विभक्त नहीं किया, वो ग्रुप में थे ना कि रो में, इस वजह से ये फॉल्स है। इसमें हम देखो, मैं आपको यहाँ पर टिक लगा देता हूँ दोस्तों। देखो यहाँ पर देखिए, ये है, तो इसमें देखो रो में रो दिखा रखा है, तो रो इस पे गलत, रॉन्ग। तो ये कौन सा होगा, फॉल्स होगा। ये क्या होगा, देखिए दोस्तों, इसमें ये वाला सही है, एफ वाला सही है। ओके दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, राइट डाउन द 2 ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड्स इज लॉ ऑफ ऑक्टेवल्स। तो देखिए, इसकी क्या लिमिटेशन थी, किस प्रकार से ये अपनी लिमिटेशन में रहा। तो इसके लिए देखो, मैंने आपको क्वेश्चन की PDF बना रखी है, वो दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, फोर्थ में ये लिमिटेशन रिवाज एविलेबल अप टू कैल्शियम लाइगर एलिमेंट्स ओनली। तो यानी कैल्शियम तक रहा, 20 एलिमेंट्स तक ही ये डिस्कॉर्ड कर पाया। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू डिस्कॉर्ड एलिमेंट्स डिड नॉट फिट इनटू ऑफ द लॉ ऑफ ऑक्टेवल्स to fit elements into his table. Newlands put even। ओके दोस्तों, इस प्रकार से आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद में देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन आपका, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में है कैन फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स बी क्लासिफाइड एज डोबेराइन ट्राइड्स। तो यहाँ पर देखो, इसमें दे रखा है कि कौन सा है उसको वर्गीकृत किया जा सकता है, इनमें से किसको नहीं किया जा सकता दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है आपके सोडियम, इधर दे रखा है सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन। तो सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन में यहाँ पर देखिए आपको दोस्तों, सोडियम का है 23 और क्लोरीन का है 35। टोटल करते हैं इनको तो 58 होता है। 58 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 29 होता है यहाँ पर दोस्तों। तो 29 होता है, तो आपको पता है, देखिए दोस्तों, मैं कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए, यह है, तो यहाँ पर सोडियम का कितना है, सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन। तो सोडियम का यहाँ पर देखो कितना है, 23, सिलिकॉन का है 28, सिलिकॉन का 28 है और क्लोरीन का है
35। तो 35 और 23 कितने हो गए यहाँ पर? 5 3 8 3 2 5 यानी 58। ठीक है, 58 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 58 को देखिए दोस्तों, 58 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 29। और वहाँ पर कितना था? 28। इस वजह से ये इसको क्या था, क्वेश्चन क्या था आपके? हॉरिजॉन्टल रो एलिमेंट्स, यहाँ पर देखिए एलिमेंट्स बी क्लासिफाइड डोबेनाइट्राइड्स के रूप में ये नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से ये तो गलत है। कौन सा गलत है? फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत है। ओके, सेकंड में है मैग्नीशियम, बेरियम, कैल्शियम। तो आपको पता है मैग्नीशियम, इसका मैग्नीशियम का कितना है दोस्तों? देखिए मैं आपको कुछ बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैग्नीशियम है, देखो मैग्नीशियम और बेरियम, बेरियम का कितना है? 2, बेरियम का 9 है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, कैल्शियम, तो मैग्नीशियम का कितना है? 2 4, मैग्नीशियम का 2 4 और कैल्शियम का 40। तो यहाँ पर 40 और 9 49 हो गए। 49 में 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 2 और 4 यानी कितना आया? यहाँ पर ये 4.5। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम कितना है? 24 है और 24 पॉइंट कुछ ही आ रहा है। तो इससे कारण से ये डोबेराइन ट्रिक को सपोर्ट करता है, सही है। तो इसके आंसर आपको पता है क्या होंगे? ये इसमें पूछा गया है कि ये डोबेराइन ट्रिक के रूप में वर्गीकृत किया है या नहीं, तो इसमें आएगा यस। क्या है इसका आंसर? क्या होगा? 5th के सेकंड का आंसर है यस। क्या होगा दोस्तों? यस। और फर्स्ट का है नो। ओके दोस्तों, देखो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। फिर भी किसी स्टूडेंट्स को किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से संपर्क करके अपनी डाउट क्लियर कर सकते हैं, अपनी डाउट क्लियर कर सकते हो।